हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IBS सॉल्यूशन पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि IBS होता क्या है और मैंने अपना IBS कैसे ठीक किया। दोस्तों, मैं लगभग 4 से 5 साल से IBS से परेशान था। तो मैंने जो है बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में मैंने बहुत से डॉक्टरों के पास गया और वहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं IBS से कैसे पूरी तरह से बाहर निकला, मैंने अपना IBS किस तरह से ठीक किया और आज मैं कैसे IBS को हराकर IBS से बाहर निकल गया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये IBS होता क्या है। दोस्तों, IBS का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आपका जो आंत है वो इरिटेट हो जाता है। आप कुछ भी खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, वो पेट में जाकर गैस बन जाता है, पेट फूल जाता है, खट्टी ढकारे आता है और ऐसा लगता है कि आपका पेट जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। IBS 3 तरह का होता है। पहला IBS डी, जिसको IBS डायरिया कहते हैं। उसमें आपका मोशन जो है बहुत लूज़ हो जाता है, पतला हो जाता है। और दूसरी कैटेगरी का IBS होता है IBS कॉन्स्टिपेशन, जिसमें आपका मल जो है, आपका मल बिल्कुल कठोर हो जाता है, जिससे आपको दिक्कत होती है मल त्यागने में। उसको IBS कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तीसरा होता है IBS मिक्स्ड, जिसमें आपका जो मोशन है वो कभी पतला आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, मतलब डिफरेंट तरह का उसमें जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैंने भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन आज मैं बिल्कुल इससे 100% बाहर निकल चुका हूँ। तो दोस्तों, मैं कैसे ठीक हुआ हूँ, कहाँ से ठीक हुआ हूँ, क्या किया मैंने, कैसे किया, ये पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं 2019 से IBS से परेशान था। तो मैं सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर फिजिशियन के पास गया और वहाँ पर मैंने बताया कि मेरे पेट में जो है गैस बन रही है, पेट में दिक्कत हो रही है, तरह तरह का प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी पेट में। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैंने फिर उसके बाद अपने बड़े सिटी में जाकर वहाँ पर मैंने दिखाया गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट के पास, जो पेट के विशेषज्ञ होते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने भी कुछ जांचें करवाई, जैसे कि इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और बहुत तरह का ब्लड टेस्ट करवाया जाए, जो कि जिसमें मेरा सारा टेस्ट नॉर्मल निकला। किसी तरह का कोई भी समस्या मेरे पेट में नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे साथ बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि अब मैं इसको ठीक करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, मैंने हार नहीं मानी और मैंने जो है रिसर्च करते करते मैंने बहुत रिसर्च किया, यूट्यूब पर, गूगल पर और बहुत जगह लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया। तो मुझे यह पता चला कि IBS जो है ये पेट की समस्या है ही नहीं। हाँ जी दोस्तों, ये IBS पेट की समस्या नहीं है, ये पूरी तरह से मानसिक रूप का समस्या है, दिमाग का समस्या है। मतलब आप ये मत समझे कि आपको दिमाग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब आप किसी स्ट्रेस में, किसी चिंता में रहते हैं, तो आपका जो चिंता है, जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, कि एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचना या उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके पेट पर दिखता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों,
मतलब कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा आप टेंशन में रहते हैं, तो आपका समस्या, वो जो आपका प्रॉब्लम है, वो आपके पेट के अंदर दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आईबीएस जो है ये एक तरह का मानसिक बीमारी है, जिसको ठीक करने के लिए हमें किसी गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उन्हें अपनी सारी समस्या बताना चाहिए कि हमें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो वो डॉक्टर, अगर आपके डॉक्टर को पता होगा कि आईबीएस क्या है, वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को पता होगा, तभी वो आपका इलाज कर पाएगा। नहीं तो बहुत से साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाइएगा तो उनके पास पता ही नहीं होता कि आईबीएस होता क्या है। तो जो दोस्तों मैंने जो मेडिसिन ली थी, जिस मेडिसिन से मैं ठीक हुआ हूँ, मैंने बहुत लोगों को बताया, इस बीमारी से बहुत लोगों को बाहर निकाला, वो मेडिसिन मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आपके क्या सिम्पटम्स हैं, आपको क्या क्या समस्या हैं, वो समस्या को मैं पहले समझूंगा, पहले आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा, जिसको लेकर आप भी बिल्कुल पूरी तरह इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मैं इस बीमारी में था तो मेरा वज़न 45 केजी यानी 45 केजी हो गया था, लेकिन अभी मेरा वज़न जो है 65 केजी हो गया और मैं अभी जिम भी ज्वाइन कर लिया हूँ और मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी इस बीमारी से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं, अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी हो, सही गाइडलाइंस हो, सही लोगों से आप कंसल्ट में हैं, तभी इस बीमारी से आप बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा आप इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात लास्ट में बता दे रहा हूँ, ये बीमारी बहुत परेशान करती है और आप होपलेस हो जाते हो कि यार इस बीमारी से आप बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं भी निकल पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप मुझसे कंसल्ट करें। मैं अपना नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे ठीक हुआ हूँ। मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा, पूरी तरह से हेल्प करूंगा दोस्तों। आपकी आपको इस बीमारी से निकलने में मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही तक मैं समाप्त करता हूँ। अगर आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, इसी वजह चलते मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैं अब कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से मैं बाहर निकला हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।